हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। देखिए द इफ स्टेटमेंट्स आर द कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन एंड दीज इम्प्लीमेंट सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, क्या बोल रहा बच्चों, ये क्या आपका जो इफ स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी हम कंडीशन चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर। एन इफ स्टेटमेंट टेस्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू ए कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, जो इसके रिगार्डिंग में हमने एक्शंस लिखे हैं वो फॉलो होंगे। अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स के रिगार्डिंग में जो एक्शंस होंगे वो फॉलो होंगे। बिफोर वी प्रोसीड इट इज इम्पोर्टेंट that you recall what you learned in chapter 4 in relational and logical operators as all the will help you form conditional in this chapter। क्या बोल रहा है बच्चों, जो हमने लास्ट चैप्टर की रीड किया था उसके अंदर हमने जो ऑपरेटर्स किए थे वो यहाँ पर अब आपके यूज होंगे। आल्सो प्लीज नोट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट we are using true to refer to boolean value true as well as truth value true value collectively. Similarly false here will refer to boolean value false and truth value false collectively। ठीक है बच्चों, जो हमने लास्ट चैप्टर में रीड किए थे कि फॉल्स के लिए फॉल्स वैल्यू और ट्रू के लिए ट्रू वैल्यू किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। देखिए अब आता है इफ स्टेटमेंट। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट हैज ए कंडीशन and if the conditions evaluated true it carries out some instruction and does nothing in case condition evaluated false। अगर ट्रू है तो ट्रू में चलेगी, फॉल्स में आपका ये कुछ भी नहीं करेगा। इफ कंडीशंस केवल इफ की है ये। ठीक है बच्चों, इफ कंडीशन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट आपकी जो इफ है वो ट्रू होती है। वेयर ए स्टेटमेंट में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्टेटमेंट एक कंपाउंड स्टेटमेंट और जस्ट द पास्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो सिंगल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है या केवल पास भी हो सकती है। आपने खाली कर दी, पास का मतलब बता देना एम्प्टी स्टेटमेंट। केयरफुली लुक एट द इफ स्टेटमेंट। इट इज आल्सो ए कंपाउंड स्टेटमेंट हैविंग ए हेडर एंड ए बॉडी कंटेनिंग इंडेंटेड स्टेटमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। इफ CH इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस, सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक स्पेस है। अगर करैक्टर आपका सिंगल यानी करैक्टर आपका क्या है स्पेस है खाली, तो क्या करेगा कोलन लगा के, कोलन से हमें पता लगता है कि आपका अब क्या है बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्पेस इज इक्वल्स टू स्पेस इज +1 और करैक्टर इज इक्वल्स टू करैक्टर +1। इसका मतलब यही है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, स्पेसिज प्लस इक्वल्स का मतलब क्या है, स्पेसिज में 1 को ऐड करना, यानी स्पेसिस को परली साइड ले जा करके राइट हैंड साइड में ले जा करके +1 ऐड कर देना। इफ एन इफ स्टेटमेंट इन एन इफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट्स टू ट्रू द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड अदरवाइज इग्नोर्ड। क्या बोल रहा है, अगर आपने इफ स्टेटमेंट का यूज किया है केवल अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो चलेगी, अदरवाइज आपका कुछ भी नहीं चलेगा, इग्नोर हो जाएगी बाकी स्टेटमेंट्स। The above code will check whether the character variable character stores a space or not. If it does, यानी अगर ये करता है that is condition true है तो the number of spaces are incremented by 1, यानी जितने number of spaces मिलेंगे उनमें हर बार एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। and number of characters stored in variable characters are also incremented by value 1, यानी जो करेक्टर वैल्यू थी वो भी आपकी इंक्रीमेंट होती रहेगी, यानी जितनी भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वो आपकी फॉलो होंगी। इफ हाउएवर वेरिएबल CH डज नॉट स्टोर ए स्पेस, अगर स्पेस को स्टोर नहीं करती, द कंडीशन CH इज इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, अगर फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी आपका नहीं होगा। नो स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। आपने लिखा CH इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए सिंगल करेक्टर। इनपुट का यूज मैंने बताया था आपको, कोई भी करेक्टर एंटर करने के लिए, कुछ भी एंटर कराने के लिए आप इनपुट का यूज करते हैं। आपने लिखा हेलो, वो गया बच्चों आपका CH के अंदर। ठीक है, इफ CH ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल्स टू 0 क्या है करेक्टर वैल्यू है, एंड CH लेस देन इक्वल्स टू 9 करेक्टर वैल्यू है। यू एंटर्ड ए डिजिट, अगर इसके बीच में वैल्यू है तो आपने डिजिट को एंटर किया है। द अबव कोड आफ्टर गेटिंग इनपुट इन CH compares its value. If value of CH falls between characters 0 to 9, that is the condition evaluates to true. अगर इनके बीच में वैल्यू होगी तो आपको दिखा देगा कि आपने
ये यू एंटर्ड ए डिजिट की आपने डिजिट को एंटर किया है, ठीक है। एंड दस इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन द इफ बॉडी, दैट इज इट विल प्रिंट ए मैसेज सेइंग यू एंटर्ड ए डिजिट। तो आपको ये प्रिंट करके दिखाएगा कि आपने एंटर ए डिजिट की, आपने डिजिट को एंटर किया है। नाउ कंसिडर अनदर एग्जांपल दैट यूजेस टू इफ स्टेटमेंट्स वन आफ्टर द अदर। अब क्या बोल रहा है, एक के बाद दूसरी आपने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं। सी एच इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए सिंगल करेक्टर, आपको केवल एक करेक्टर को एंटर करना है। इफ सी एच इज इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस, अगर ब्लैंक स्पेस है तो क्या प्रिंट करेगा, यू एंटर्ड ए स्पेस। नेक्स्ट फिर कंडीशन में हो गया इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू 9, 0 और 9 के बीच में है तो दिखा देगा यू एंटर्ड ए डिजिट, ठीक है बच्चों। द अबव कोड एग्जांपल्स रीड्स ए सिंगल करेक्टर इन वेरिएबल सी एच इफ द करेक्टर इनपुट इज ए स्पेस, अगर स्पेस है इट फ्लैशेज ए मैसेज स्पेसिफाइंग इट, यानी जो इसके साथ मैसेज अटैच है वही प्रिंट होगा, अगर डिजिट है तो उसके साथ वाला प्रिंट होगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आल्सो मेक्स यूज ऑफ एन इफ स्टेटमेंट, आपने लिखा ए इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में इनपुट एंटर फर्स्ट इंटीजर, बाहर इंट किस लिए लिखा बच्चों, क्योंकि जो भी आप इनपुट कमांड के अंदर डालते हो वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है, उसको इसने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंटर फर्स्ट इंटीजर आपने लिखा 46, तो इंट करके उसने ए में गया 46, बी में गया 75, अगर आपने 75 एंटर किया है। अब चेक करता है इफ ए ग्रेटर देन 10 एंड बी लेस देन 15, ए ग्रेटर देन 10 है और बी लेस देन 15 है तो क्या करेगा, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी, प्रिंट रिजल्ट इज सी, तो सी को प्रिंट कर देगा, प्रोग्राम ओवर, क्लियर। द अबव प्रोग्राम हैज एन इफ स्टेटमेंट विद टू स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी, लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। हैव अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंडीशंस, देखिए इफ ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, जो डिड वेल, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए हैज मोर देन बी। इफ एक्स इज इक्वल्स टू टेस्टिंग ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, इफ एक्स, अगर एक्स में कुछ भी है प्रिंट एक्स एज ट्रूथ वैल्यू एज ट्रू, ठीक है। हैंस यू कैन सी दिस मैसेज, आपको ये मैसेज दिखाई दे जाएगा। You have already learned about truth values and truth value testing in chapter 4 under section 4.4.3a कि उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। I have advised you to have a look at section once again as it will prove very helpful in understanding conditional expression. Now consider one more test condition if not x, ठीक है बच्चों, क्या लिख रहा है, not x will return true when x has a truth value as false, यानी true 12, ठीक है बच्चों। नोट एक्स विल रिटर्न ट्रू, यानी एक्स अगर ट्रू रिटर्न नहीं करता तो क्या करेगा, प्रिंट एक्स एज ट्रूथ वैल्यू एज फॉल्स दिस टाइम, ठीक है। एक्स की ट्रूथ वैल्यू अब क्या है, फॉल्स है इस टाइम। द वैल्यू ऑफ नोट एक्स विल बी ट्रू ओनली व्हेन एक्स इज फॉल्स 12, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है, जब भी ट्रू होगी, द वैल्यू ऑफ नोट एक्स विल बी ट्रू, ठीक है। आपने ये लिखा ना, नोट एक्स कब ट्रू होगी, जब x इज इक्वल्स टू फॉल्स 12, जब आपकी x फॉल्स 12 होगी तभी वो ट्रू होगी। एंड फॉल्स, और फॉल्स कब होगी, जब वो आपकी ट्रू 12 होगी, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल से आपको आसानी से पता लग जाएगा, अभी आप इसमें पजल हो जाओगे। द अबाउट डिस्कस्ड प्लेन इफ स्टेटमेंट विल डू नथिंग इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स एंड मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट फॉलोज इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट आती है बच्चों इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, देखिए अभी तक आपने केवल इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। अब आपके दो हैं इफ और एल्स, अगर इफ वाली ट्रू है तो वो चलेगी, नहीं तो एल्स वाली चलेगी फिर आपकी, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा 5 8 से बड़ा है या नहीं है, हाँ या ना, हाँ है तो 8 को प्रिंट कर दीजिए, ना है तो 5 को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट ए कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू इट कैरीज आउट स्टेटमेंट्स इंडेंटेड बिलो इफ एंड इन केस कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, अगर फॉल्स हो जाती है इट कैरीज आउट स्टेटमेंट्स इंडेंटेड बिलो एल्स, या फिर जो एल्स के नीचे लिखी होती है फिर वो चलेगी। द सिंटेक्स ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एज शोन बिलो। देखिए इफ के बाद इसने लिख रखा कंडीशन एक्सप्रेशन, अगर आपने यहाँ पर कंडीशन लिखी है, ठीक है, कोलन के बाद बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है स्टेटमेंट्स। अगर इफ वाली स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो चलेगी, नहीं तो एल्स वाले पार्ट पर जाएगा फिर ये
ठीक है, अगर इफ वाली फॉल्स आ जाती है, ठीक है, तो फिर आपका एल्स स्टेटमेंट चलेगा और एल्स के नीचे जो भी लिखा होगा आपका वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल से इसमें लिखा इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर ए की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो क्या लिखेगा, प्रिंट ए इज 0 और ए पॉजिटिव नंबर, या तो वो 0 है या पॉजिटिव है। नहीं तो क्या करेगा, अगर ए की वैल्यू से छोटी है तो एल्स वाले पर जाएगा, 0 या 0 से छोटी है तो फिर क्या 0 नहीं है तो नेगेटिव नंबर है, ठीक है बच्चों, तो क्या प्रिंट कर देगा, ए इज ए नेगेटिव नंबर। मान लो आपने एग्जाम्पल लिया, इसने लिखा 7 लिखा, चेक करेगा 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज 0 और ए पॉजिटिव नंबर। अगर आपने लिखा -5 तो चेक करेगा -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, फॉल्स है, तो एल्स वाले पार्ट पर आएगा डायरेक्टली, ठीक है, और प्रिंट कर देगा ए इज ए नेगेटिव नंबर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, इसने लिखा इफ सेल्स ग्रेटर देन 10,000, अगर सेल्स 10,000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट दे दो उसको सेल्स का 10%, ठीक है, 10% डिस्काउंट दे दिया। नहीं तो अगर सेल 10,000 से कम है तो क्या करेगा, 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब आपने लिखा 10,000, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो 10,000 में डिस्काउंट कितना मिला उसको, 10%, ठीक है, तो 1,000 का उसको डिस्काउंट मिल गया। अगर यहाँ पर 5,000 लिखता, सेल्स है 5,000, तो 5,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, फॉल्स है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलता केवल। देखिए फ्लो चार्ट से इसने बता रखा है टेस्ट कंडीशंस, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ वाली चलेगी, अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाली चलेगी, ठीक है बच्चों। टेस्ट कंडीशंस वही है, फॉल्स का बॉडी ऑफ द लूप, ये इफ वाली थी जो ए साइड दिखा रखी है आपको, ये इफ वाली है, ये इफ एल्स वाली है, ठीक है। इसमें देखिए इफ वाले में टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होता तो इफ वाली चलेगी, फॉल्स वाली सीधी बाहर आ गई। और इफ एल्स वाले में आपका क्या है बच्चों, इफ वाली ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ वाली, अगर फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स। देखो फॉल्स वाले में लिखा हुआ है बॉडी ऑफ एल्स, तो बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट आपकी रन होगी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, प्रोग्राम दैट टेक्स ए नंबर एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज ओड और इवन, ठीक है बच्चों। आपके प्रोग्राम ये हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने एक वेरिएबल लिया नंबर, उसके अंदर इनपुट कराना आपको, ठीक है। रन टाइम पर आप चेक करोगे कि जो आपने वैल्यू एंटर की है वो, ठीक है, इवन है या ओड है। इवन और ओड का आप कैसे पता लगाते हो, 2 से डिवाइड करके चेक करते हो, अगर पूरा भाग हो गया, अगर कुछ भी शेष नहीं बचा तो इवन है, अदरवाइज आपका ओड नंबर है। एक नम वेरिएबल लिया, ठीक है, इंटीजर, इनपुट एंटर एंड इंटीजर, इनपुट फंक्शन का यूज एंटर करने के लिए, इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। फिर आपने कंडीशन लगाई इफ नम रिमाइंडर 2, नम के अंदर जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो आ जाएगी। उसको 2, मान लो 5 लिखा आपने, मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर 2 से डिवाइड करके देखेंगे, मॉड्यूलो का मतलब क्या है, अगर उसका शेष बचता है 0 के बराबर तो इवन नंबर है, नहीं तो फिर एल्स वाले पार्ट पर जाएगा, नंबर इज ओड, तो आपका ओड नंबर है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार सेकंड प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3, मेक यूज ऑफ ओनली इफ स्टेटमेंट, केवल आपको इफ स्टेटमेंट का यूज करना है, इफ एल्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। हमने x y z इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियल कराया है, x में y में z में तीनों में वैल्यू को एंटर कराया, फ्लोट टाइप की वैल्यू ली है अब की बार, ठीक है, इंटीजर भी लिख सकते हो, फ्लोट भी। मान लो हमने मान लिया कि मैक्सिमम वैल्यू x है, यानी x की वैल्यू सबसे बड़ी हम मान कर सकते हैं, उससे कंपैरिजन कराएंगे अब, ठीक है। इफ y ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है, तो मैक्स में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमने x मान रखी थी, मैक्सिमम में x है, ठीक है। इफ y ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स में क्या आ जाएगा, y, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे फिर, इफ z ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में क्या है, x है और फिर y आ गया, आप चेक करेगा, अगर z की वैल्यू मैक्स से ज़्यादा है तो मैक्स में क्या आ जाएगा, z, ठीक है। लास्ट में क्या, मैक्सिमम को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब आप बच्चों पजल हो जाओगे, यहाँ पर आप कहोगे कि सर हमें तो ये समझ में नहीं आया, हर जगह मैक्स लिख रखा है, मैक्स का इसका मतलब क्या बच्चों, यानी x की वैल्यू हमने मैक्सिमम के अंदर डलवा दी, ठीक है। अब मैक्सिमम में क्या है, स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में x की वैल्यू है,
अब y को चेक कर रहा है ये x की वैल्यू से, मैक्सिमम में x है ना, मैक्सिमम से चेक करेगा ये y ग्रेटर देन मैक्स। ठीक है, अगर y की वैल्यू मैक्सिमम से ज़्यादा है, मान लो y की वैल्यू 5 थी और x की वैल्यू 7 है, 5 ग्रेटर देन 7 ट्रू है यानी फॉल्स हो गया आपका, तो फॉल्स है नहीं चेक करेगा। फिर z ग्रेटर देन मैक्स, z की मान लो 10 है, 10 ग्रेटर देन 7, 10 ट्रू है तो मैक्सिमम में z आ जाएगा, z को प्रिंट कर देगा। अगर फॉल्स हो जाती है दोनों तो ऊपर मैक्सिमम हमने x मानी रखी है तो x को प्रिंट कर देता। ठीक है, इसने वैल्यू देकर दिखा रखी है आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आएंगे, तो केवल आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।